गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं राज सर आज आप लोग को क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे और 1.1 का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी दिक्कत करता है बच्चों को, लेकिन अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखने में थोड़ा बोरिंग लगता है बट है इंटरेस्टिंग अगर आप समझ गए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें एचसीएफ निकालना है, बट ये एचसीएफ हमें यूक्लिड मेथड्स के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। ये इस यूक्लिड्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया क्या था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले की एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि विदाउट इसको समझे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। कर भी लेंगे तो आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे, श्योर नहीं होंगे कि सही बनाया कि नहीं बनाया। इसलिए हमें ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, तो ये कितनी बार में आएगा? 3 1 जा 3 एंड 2 रिमाइंडर बचा। इतना तो सबको डिवीजन आता है। तो अब ये बताइए आप कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को जिससे हमने डिवाइड किया। ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, और ये नंबर 5 को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। यानी जिस नंबर को डिवाइड किया वो नंबर डिविडेंड हुआ। जितनी बार में डिवाइड हुआ वो क्या होगा? कोसेंट। और जो रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, इतना तो सभी को पता होगा। यूक्लिड्स ने जो बताया था वो क्या बताया था कि जो डिविडेंड होता है यानी डिविडेंड, वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको सिंबल में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? डिविडेंड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को बी से, कोसेंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ये जो रिमाइंडर की वैल्यू होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, और रिमाइंडर से और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। दैट मीन्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रिमाइंडर, बट लेस देन होगा बी। बी क्या है? बी इज ए डिवाइजर, ये याद रखना। ए क्या है? ए डिविडेंड। बी क्या है? डिवाइजर। क्यू क्या है? क्यू इज ए कोसेंट एंड आर इज ए रिमाइंडर। ठीक है, तो ये है यूक्लिड्स थ्योरम है, इसी पर हमारा सारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिएगा। पहले तो डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर किसे कहते हैं और इनके बीच का रिलेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और जिससे डिवाइड किए उससे छोटा रहेगा। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यूज यूक्लिड्स मेथड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स, दिस नंबर एंड दिस नंबर्स। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से कर लोगे। एक क्वेश्चन आप समझ लो। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, बट यूक्लिड्स मेथड से निकालना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले रफ में आसानी के लिए हम लोग रफ में क्या करते हैं? सिंपल जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना जानते हैं उस तरह से निकाल लेते हैं। डैट मीन्स 135 से पहले हम डिवाइड करेंगे 225 को, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करते हैं। कितनी बार में होगा? 1 बार में। 135 इसको माइनस करते हैं, 0
9 आया 90, और फिर अब 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। ये तो सिंपल एचसीएफ मेथड है जो हम लोग बहुत बचपन में ही सीखते आए हैं। 90 एचसीएफ आ गया 45, अब 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, 2 बार में कट गया ये, दैट मीन्स ये हमारा एचसीएफ हो गया 45। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, लेकिन इससे नहीं निकालना, हमें यूक्लिड मेथड से निकालना है। दैट मीन्स इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में लिख देना है, क्योंकि यूक्लिड मेथड यही है। क्या यूक्लिड मेथड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे वो जरा सीखते हैं। तो अब देखो पहला स्टेप हमारा क्या था, 135 से डिवाइड किया 225 को, तो 135 से डिवाइड किया, डैट मीन्स ये बी हो गया डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, बी, ये हमारा बी हो गया। ये डिविडेंड, डिविडेंड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए हैं, डिविडेंड इज फॉर ए, तो ये हमारा ए हो गया, और ये कोसेंट है क्यू, और इनको सॉल्व करके माइनस करने पे 90 आया था, डैट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर हुआ था। ये पहला स्टेप के लिए, पहला स्टेप आप ले लो। फर्स्ट जो डिवीजन का काम हम किए वो इतना किए, इसमें ये डिविडेंड, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर, तो इसको लिख देते हैं उसी फॉर्म में। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो ए यहाँ पे है 225 इक्वल टू बी क्यू, बी 135 है, क्यू 1 है, तो 135 इंटू 1 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 90। पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, 90 से डिवाइड किया था 135 को 1 बार में, और रिमाइंडर हमारा 40 आया था। डैट मीन्स अब इस स्टेप को हम कैसे लिखेंगे, जब 90 से 135 को डिवाइड किया 1 बार में एंड 45 रिमाइंडर बचा, दैट मीन्स ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये कोसेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। अब सब कुछ चेंज हो गया, देखो अब ये हमारा डिविडेंड हो गया, और डिविडेंड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइजर को, और ये डिविडेंड हो गया, और ये हमारा कोसेंट हो गया, और ये हमारा अब रिमाइंडर हो गया। सिमिलरली इस फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड हमारा 135 है, तो 135 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 45, 45 लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा है ये, जिसमें हम लोग 45 से 90 को डिवाइड किए हैं 2 बार में, एंड रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0 लिख सकते हैं इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये हमारा डिवाइजर हो गया यानी बी, ये डिविडेंड हो गया इस टर्म के लिए, और ये 2 हमारा कोसेंट हो गया, और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इसको भी कैसे लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं तो 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए, जो मैक्सिमम नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर होगा इस साइड का, वही हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया 45। क्लियर, बस इसको इसी तरह से लिखना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड, और ये थर्ड। कितना आसान है, इसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। पहले इसको साइड में रफ वर्क कर लेंगे, और हर स्टेप के लिए हम इस फॉर्मूला से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर से निकाल देंगे। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से आपको b का तो पता चल ही जाएगा। b क्या है 6, q तो कोसेंट है, r रिमाइंडर होता है, b क्या है हमारा 6, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर भी x, हम नंबर को लेट नंबर बी, नंबर क्या वही डिविडेंड, डिविडेंड को ही तो डिवाइड करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग a मान लेते हैं, एंड डिवाइजर क्या होगा 6, डिवाइजर यहाँ 6 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स थ्योरम,
रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अभी बताया था कि जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उससे छोटा होगा। डैट मीन्स जो रिमाइंडर होगा हमारा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और छोटा होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं, डैट मीन्स 6 से छोटा होगा। यानी क्या क्या हो सकता है, आठ हो जाएगा, हो सकता है 0 हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं होगा। 6 से छोटा होना चाहिए क्योंकि 6 हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारा डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर 6 से छोटा होगा। तो अगर ये हमारा रिमाइंडर हो गया तो नंबर कौन कौन सा बनता है वो देखते हैं हम लोग। नंबर, या इसको डिविडेंड कह सकते हैं हम लोग। डिविडेंड कौन कौन सा बनेगा, जब रिमाइंडर 0 हो तब तो डिविडेंड सिर्फ 6 क्यू हो जाएगा, प्लस 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। और रिमाइंडर जब 1 हो तो नंबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। जब रिमाइंडर 2 हो तो नंबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। जब रिमाइंडर 3 हो तो हमारा डिविडेंड हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। सिमिलरली 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5। नंबर यही पॉसिबल है, नंबर का जो फॉर्मेट होगा वो यही पॉसिबल है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑड इंटीजर्स। अब देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। ये तो हमारा इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, 6 क्या है 2 से डिविजिबल है, डेट मीन्स ये तो हमारा इवन नंबर हो गया। ये क्या है, ये हमारा इवन है और प्लस इसमें 1 जोड़ दिए, इवन प्लस 1। इवन में अगर 1 जोड़ते हैं तो ऑड नंबर आता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग इवन नंबर 4 लेते हैं, उसमें अगर 1 जोड़ दें तो 5 आया, 5 ऑड नंबर है। कोई भी नंबर ले लो, 10 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 11 आया, 11 एक ऑड नंबर है। तो यहाँ भी 6 क्यू तो इवन नंबर है, बट उसमें 1 अगर हम जोड़ेंगे तो ये नंबर ऑड बन जाएगा। तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ तो दोनों, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये तो हमारा इवन हो गया। ये क्या हो गया, फिर से ऑड हो गया। 6 क्यू तो इवन है बट उसमें 3 ऐड किए हैं, 3 ऑड नंबर है। किसी भी इवन नंबर में 3 ऐड करेंगे तो भी वो ऑड ही होगा। यानी इवन में अगर ऑड ऐड करते हैं, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, इसका मतलब ये नंबर हमारा ऑड नंबर होगा। ये भी ऑड हो गया, ये तो इवन होगा क्योंकि ये भी इवन और ये भी इवन, इवन प्लस इवन इवन होता है। फिर यहाँ पे 6 क्यू इवन और 5 ऑड, तो इवन में अगर हम ऑड जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर। ये याद रखना आप लोग, इवन प्लस इवन 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 प्लस ऑड ऑड होता है। ठीक है, तो क्लियर, ये तो आप समझ के यहाँ तक कौन कौन सा नंबर इवन होगा, कौन कौन सा ऑड होगा। हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो जो जो ऑड नंबर है उसको हम लोग ले लेते हैं। ऑड नंबर एक ये है और एक ये है, यानी ऑड पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे, तो 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, ये तीनों नंबर ऑड हो गया। क्लियर, यही आपको शो करना था कि जो अभी हम नंबर लेंगे उसका ऑड पॉजिटिव इंटीजर इसी के फॉर्म में होगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। आप देख लो ऑड नंबर जितने भी आए हैं वो इसी फॉर्म में है। ये ऑड नंबर आया है 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है, ये भी ऑड नंबर आया है 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में है, ये भी हमारा ऑड नंबर आया है तो ये भी 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में है, बाकी तीनों इवन आए हैं। हमें ऑड चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, An army contingent of 616 members is to be marched behind any army band of 32 members। यानी उसमें 616 मेंबर्स हैं आर्मी कंटिजेंट में, जो एक बैंड जिसके 32 मेंबर्स हैं उसके पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो इसमें 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम सेम होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वर्ड है वो है मैक्सिमम। आप ये ध्यान रखना, मैक्सिमम हो, पहला वर्ड तो मैक्सिमम हो गया।
या इससे रिलेटेड कोई वर्ड हो, जैसे लार्जेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, दैट मीन्स ऐसे वर्ड जो बड़ा डिनोट करे या ज़्यादा डिनोट करे, ये सब वर्ड अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में तो आप समझ जाना कि हमें निकालना है HCF, क्योंकि HCF का भी फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये खुद भी बड़ा शो करता है और ये जितने भी बड़े मीनिंग्स वाले शब्द हैं अगर वो इसमें आ गए दैट मीन्स HCF हमें निकालना है। तो बस ये अगर आप समझ गए कि HCF निकालना है तो फिर आप HCF 616 एंड 32 का तो आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन निकालना यूक्लिड्स मेथड से है तो हम पहले साइड में निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से, उसको यूक्लिड मेथड से लिख लेंगे। जैसे आपको बताया था 32 से हम क्या करेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 32 ये कितना आया 9 6। अब ये कितनी बार में जाएगा बताओ आप, 8 बार में। यानी आंसर हमारा क्या होगा 8 दूनी 16, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी उसको नहीं, चलने दो तो 8 बार में क्या होगा, 8 दूनी 16 25, ये कितना आया 0 और इसमें माइनस होगा तो 4। अब 4 से क्या करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 40 कैसे आ गया जी, एक बार और होगा क्या, 9 बार में होगा है, 9 बार में होगा है ना, हाँ चलो 9 बार में। तो हम लोग इसको 9 से जैसे 296 आया, अब आगे क्या करेंगे हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 बार में करेंगे तो 9 टू जा 18, 28 288 आया, ये रिमाइंडर कितना बचेगा 8 से 32 को डिवाइड किया 4 बार में 32 आ गया, तो HCF क्या आ गया हमारा 8। यही आंसर भी होगा लेकिन हमें लिखना यूक्लिड फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे यूक्लिड फॉर्मेट में लिखेंगे। यूक्लिड फॉर्मेट क्या था, A = BQ + R, यानी डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस टर्म में जो हम लोग 32 से पहले 616 को डिवाइड किए और हमारा रिमाइंडर बचा था 8 है ना, 19 बार में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 8। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग 616 = 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8। अब सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग इसको करेंगे, 8 से डिवाइड किया 32 को 4 टाइम्स में, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो सेकेंड स्टेप का क्या लिख सकते हैं हम लोग 32 डिविडेंड = डिवाइजर जो कि 8 है, क्वोशेंट जो कि 4 आया है और रिमाइंडर 0। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है 8, तो ये हमारा HCF हो गया और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, क्लियर समझ गए, बस इस वर्ड में था, वर्ड जैसे ही आप देखोगे आप HCF निकाल दोगे। HCF कैसे निकालेंगे, पहले सिंपल मेथड से निकाल लेते हैं फिर इसको यूक्लिड मेथड्स में लिख देंगे। क्लियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m plus 3m plus 1 for some integer। यानी यहाँ पे हम लोग देखकर बता सकते हैं कि हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है 3 और m तो हमारा क्वोशेंट है और 1 रिमाइंडर है, तो दोनों क्वेश्चन में जो हमारा डिवाइजर है वो 3 है। तो मान लेते हैं कि नंबर हम a लेते हैं, लेट नंबर जिससे हम लोग डिविडेंड कहेंगे, डिविडेंड भी कह सकते हैं, डिविडेंड A = एंड जो डिवाइजर है हमारा वो क्या होगा 3, डिवाइजर 3 है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, अभी बताया था आप लोगों को कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर कम होगा और 0 या उससे बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर लेकिन लेस देन होगा 3 से, क्योंकि 3 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हमारा डिवाइजर क्या है 3,
तो रिमाइंडर बचता क्या क्या है फिर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही होना है। तो यानी जो नंबर हमारा होगा वो नंबर क्या होगा, तो या तो 3m होगा जब रिमाइंडर 0 होगा तब, जब रिमाइंडर 1 होगा तो नंबर हमारा 3m+1 हो सकता है, और अगर रिमाइंडर 2 होगा तो क्या होगा 3m+2। ये 3 केस बनते हैं। हमारा क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड है, डैट मीन्स हमें इनको स्क्वायर करना है और देखना है क्या वो इसी फॉर्म में आते हैं। तो करके देखते हैं, हर एक केस को करेंगे। जैसे ये हमारा केस 1 हो गया, केस 1 में हमारा नंबर 3m है, अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो 3m का स्क्वायर क्या होगा 9m², ठीक है। और 9m² को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3m का स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर हम k मान लें, ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम k मान लें, लेट 3m² = k, तो ये नंबर क्या हो गया 3k के फॉर्म में आ गया ना, जो कि यहाँ है, ठीक है। 3k या 3m एक्चुअली वेरिएबल है k और m, उससे दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 में हमारा नंबर क्या होगा 3m+1 स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर करता है तो हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। ये क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, इसका मतलब ये हो जाएगा 9m² + 1 + 6m, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन ले ले 3m, तो क्या होगा, अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये होगा 3m² + 2m और 1 हमारा बाहर रह जाएगा। अब इसको हम लोग k मान लें तो ये 3k + 1 के फॉर्म में हो गया। लेट k = 3m² + 2m, इसको हमने k मान लिए तो ये नंबर क्या हो गया 3k + 1, तो इसी फॉर्म में हमें लाना था, +1 के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। अब तीसरा केस भी देख लेते हैं, केस 3। केस 3 में हमारा नंबर क्या है 3m+2 इसका स्क्वायर, सिमिलरली a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट होगा, ये 9m² + 4 + 12m। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9m² + 12m, और 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को हम लोग 3 + 1 लिख देंगे। अब इतना में 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये नंबर क्या होगा 3 कॉमन ले लेंगे तो 3m² + 4m + 1 और +1। अब इस वैल्यू को हम लोग फिर से k ले लेंगे तो ये हो गया 3k + 1। तो देखिए ये तीनों कंडीशन में या तो नंबर हमारा 3k आया यानी 3m के फॉर्म में, या फिर 3m+1 के फॉर्म में, इस कंडीशन में भी आया और इस कंडीशन में भी आया। इसके अलावा और कोई कंडीशन आया नहीं, या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा। अगर हम किसी नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं, हमने 3 कंडीशन 3 नंबर निकला था हमारा, तीनों नंबर का स्क्वायर किया और देखा तो फाइनली इनका फॉर्मेट वही है 3m, 3m+1 और 3m+1 के फॉर्म में, जो कि यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें क्यूब करना है स्क्वायर की जगह पर, और ये जो फॉर्मेट हमारा आना चाहिए 9m, 9m+1 एंड 9m+8 के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है हमारा, यहाँ पे डिवाइजर 9 है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, हम इसको 3 × 3 भी तो लिख सकते हैं 9 को, और वो 3 जो है वो m के साथ मल्टीप्लाई होकर क्वोशेंट में चला जाएगा, है ना। तो हमारा जो डिवाइजर लेंगे इसमें वो 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 9 ना लेके 3 लेंगे, क्योंकि 9 इज ए फैक्टर ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और 3 × 3 इसको लिख सकते हैं, और वो 3 जो है m के साथ जाके, m इज ए वेरिएबल नंबर, 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है, उसका तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो डेट मीन्स यहाँ पे लेट नंबर बी a एंड डिवाइजर b इज 3।
तो जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग नंबर को, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर हो सकता है 0, 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, या बराबर भी हो सकता है, और छोटा होगा डिवाइजर 3 से। यानी रिमाइंडर क्या क्या होगा? 0, 1, 2, बस यही तीनों नंबर हो सकता है। तो नंबर कौन कौन से पॉसिबल हैं? रिमाइंडर तो 0, 1, 2 होगा, तो नंबर क्या क्या हो सकता है? हमारा हो जाएगा 3q जब रिमाइंडर 0 होगा तो, और क्या हो सकता है? जब रिमाइंडर 1 हो तो नंबर होगा 3q प्लस 1, और जब रिमाइंडर हमारा 2 होगा तो नंबर होगा 3q प्लस 2। अब हमें चूंकि क्यूब करना है तो हम तीनों नंबर का क्यूब करेंगे और देखेंगे फाइनली इसी फॉर्मेट में आता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं तीनों नंबर को बारी बारी से। पहले इसको करते हैं। केस 1 में 3q का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 27 क्यूब, क्यूब का क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 3q का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम k मान लें तो ये 9k हो जाएगा ना। लेट 3q क्यूब इक्वल टू k, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 9k, जो कि हमको लाना भी था। 9k के फॉर्म में आ गया ना, इसको तो हमने k मान लिया, तो ये नंबर क्या हो गया? 9k। ठीक है, इस वैल्यू को k मान लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें लाना जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में लाने के लिए सब काम करना होता है। अब हमें केस 2 में हमारा जो नंबर है वो 3q प्लस 1 है, तो 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो याद होगा, क्या होता है? a क्यूब, यानी 27 प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 9q आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब देखो यहाँ पे तीनों में, इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में 9 तो कॉमन है, तीनों में 9 है, तो हम क्या करते हैं? 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 3q का क्यूब, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ बचेगा सिर्फ q, और फिर 1 हमारा बचा था, हमने इसको साइड में लिख दिया। अब फिर स्टिल इसको अगर हम लोग k मान लेंगे तो ये 9k प्लस 1 हो जाएगा ना। इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? k मान लेंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 3k प्लस 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को क्या माना है? k। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर को ले लेते हैं, केस 3 को। केस 3 में नंबर क्या है? 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? क्यूब प्लस 8 प्लस 27k क्यूब फिर 3ab स्क्वायर, तो 3a यानी 36 क्यूब आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे फिर से देखते हैं कि 9 तीनों में है, तो अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3q क्यूब प्लस 3q, यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी, 3q स्क्वायर प्लस 4q, और प्लस ये 8 जो बचा था हमने साइड में लिख दिया। अब फिर इसको अगर हम लोग k मान लें तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 9k प्लस 8 आ गया ना। देखिए अब तीनों जो फॉर्मेट था हमारा, तीनों केस जो नंबर था उसका अगर क्यूब करते हैं तो या तो 9m के फॉर्म में आया है, 9k मीन्स 9m, फिर 9m प्लस 1, यहाँ 9, यहाँ पर क्या है? और 9 लिखिए यहाँ पे, 9k प्लस 1 के फॉर्म में, और यहाँ पे 9k प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। क्लियर? पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग इसका 1.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर लें ताकि आप लोगों को आगे का भी
वीडियो देखने को मिल सके, और सब्सक्राइब कर ले इसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।